यमुना के कई घाटों पर एक साथ ये अभियान चलेगा। स्वयंसेवी संगठनों के साथ सबकी इस अभियान के प्रति भागीदारी होगी। तो स्वयंसेवी संगठनों के साथ सबकी भागीदारी होगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। यमुना नदी को स्वच्छ अविरल बनाने की मुहिम 14 जून से स्टार्ट हो जाएगी। 14 जून से रेखा सरकार स्वच्छता अभियान चलाएगी। यमुना के कई घाटों पर एक साथ ये अभियान चलेगा। स्वयंसेवी संगठनों के साथ सबकी भागीदारी होगी, आम जनता की भी भागीदारी होगी यमुना को स्वच्छ बनाने की। तो यमुना नदी को लेकर 14 जून से रेखा सरकार स्वच्छता अभियान चलाएगी। एक्शन लगातार लिया जा रहा है। एमसीडी का सैनिक फॉर्म में एक संपत्ति पर पीला पंजा चला है। अलग अलग इलाकों में 10 अवैध संपत्तियों को सील कर दिया गया। पिछले 7 दिनों में 95 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। करीब 124 संपत्तियों को सील कर दिया गया। 84 निर्माणाधीन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और बात देखिए, अगर सीलिंग से जुड़ी करें तो सीलिंग के लिए 41 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एमसीडी ने कुल 33 संपत्तियों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए। लगातार एमसीडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली में। और अवैध कब्जों पर अतिक्रमण लगातार जो किया हुआ था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो सैनिक फॉर्म में बुलडोजर कार्रवाई हुई, पीला पंजा चला। अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन लगातार जारी है। और ये देखिए, अवैध निर्माण पर प्रहार हुआ है, बुलडोजर चला है। खानपुर में बुलडोजर चला है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह दिल्ली में एमसीडी द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, उसके खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दिल्ली सरकार का अवैध निर्माणों पर एक्शन। सैनिक फॉर्म में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर ये बुलडोजर चला है। सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब तक देखिए 94 संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। 94 जो प्रॉपर्टीज है उनको ध्वस्त कर दिया गया है। 114 संपत्ति सील कर दी गई है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश, बुलडोजर एक्शन जारी है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन की ओर से 114 संपत्तियां सील कर दी गई है। दिल्ली सरकार का अवैध निर्माणों पर एक्शन जारी है। अगर अतिक्रमण किया गया है, अवैध निर्माण पर घर बनाया गया है, दुकान बनाई गई है, तो उसको तोड़ा जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभी तक 94 संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई है। प्रशासन की ओर से 114 संपत्ति सीज की गई है। और आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई एक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो अवैध निर्माण पर रेखा सरकार का पीला पंजा चल रहा है। खानपुर में अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। अनाधिकृत बिल्डिंग पर चलाया जा रहा बुलडोजर। अवैध निर्माण पर सरकार की जो सख्त कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। खानपुर में अवैध निर्माण पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। अनाधिकृत बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण पर सरकार के जो सख्त कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। अवैध निर्माण पर रेखा सरकार का पीला पंजा चला है। दिल्ली के भिन्न भिन्न इलाकों की कानपुर की फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अनाधिकृत बिल्डिंग पर प्रशासन का पीला पंजा चला। अवैध निर्माण पर एमसीडी की कार्रवाई जारी है। कई इलाकों में सीलिंग और बुलडोजर एक्शन तेज हो चुका है। मेयर प्रवेश शिवाही ने सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर एक्शन के निर्देश दिए गए। अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार जारी है। और प्रवेश शिवाही का कहना है कि अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर है, जो एक्शन है वो लगातार लिया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, प्रवेश शिवाही ने कहा है। दिल्ली में अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन को लेकर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। खानपुर, पीतमपुरा, केशवपुरम और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। मेयर प्रवेश शिवाही ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद अब दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार एक्शन में है। जो अवैध निर्माण है या फिर जो फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं कर रहा, उस पर सख्त कार्रवाई
की जा रही है सरकार की तरफ से भी और निगम की तरफ से भी। दिल्ली के मेयर है प्रवेश वाही जी। सर, हमने देखा कि बड़ा एक अग्निकांड हुआ, 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब हालांकि सरकार और निगम मिलकर जो है कड़ा एक्शन ले रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह बुलडोज़र कार्रवाई और सीलिंग की जो कार्रवाई है वो चल रही है। देखिए, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए जो भी सख्त कार्रवाई है वो दिल्ली नगर निगम कर रहा है, दिल्ली सरकार कर रही है और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे ताकि इस प्रकार की घटना का अंजाम ना हो। क्योंकि हमने देखा दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अवैध तरीके से जो है निर्माण तो चलता ही है, साथ ही साथ जो होटल्स है या इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन पर भी एक्शन होगा। ये गौर की जाएगी निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से जो एक्शन देखने को मिल रहा है लगातार जारी रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से जिसमें जनता की जान माल को हानि होगी वो कार्य जारी रहेंगे। सीलिंग चल रही है, 125 से अधिक जो है प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया। आज भी कई जगह जो है ये जारी है कार्रवाई, इंस्पेक्शन जारी है। कल से फिर जोर शोर से इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। जनता कई जगह खुद अपने होटल्स, अपने इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं जो ख़तरनाक है, जो जनता की जान माल की हानि हो सकती है, वो स्वतः बंद कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम भी अपील करना चाहेंगे कि वो इमीडिएटली इस प्रकार के व्यवसाय को बंद करें, खाली करें, उन बिल्डिंग्स को जो है खाली करें, जनता को आवाजाही रोकें, जिससे कि आगे इस प्रकार की घटना ना घटे। और हमारे सख्त निर्देश हैं अधिकारियों को कि अगर कोई भी कोताही बरती गई तो उस पर सख्त कार्रवाई अवश्य की जाएगी। आज भी हमने देखा कि जो खानपुर है दिल्ली के, वहाँ पर भी जो है बुलडोज़र एक्शन किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। जी, मैंने बताया जिस तरह प्रकार खानपुर ही नहीं, अनेक स्थानों पर रोहिणी, पीतमपुरा, केशवपुरम जोन और दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली और ये जो अपना पश्चिमी दिल्ली, सब जगह कार्रवाई चल रही है। किसी भी जो कल्प्रिट है या इस प्रकार के काम है उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। और केवल इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि स्वतः ही लोग आगे आके इस प्रकार के कार्यों को बंद करें जहाँ पे जान माल की हानि होने की आशंका है। बिल्कुल, तो लगातार जो एक्शन है वो सरकार का और निगम का दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद सरकारें क्यों जागती है। लेकिन दिल्ली नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कोई भी अधिकारी हो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है या अवैध जो बिल्डिंग बनती हैं या फिर जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है तो सीलिंग और बुलडोज़र एक्शन चलता हुआ नजर आएगा दिल्ली में। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। मालवीय नगर हादसे के बाद एमसीडी सख्त नजर आ रही है। कानपुर में झुकी इमारत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 मंजिला बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिराया गया। जर्जर इमारत में आई चौड़ी दरार, बड़ी चिंता। दिल्ली में 94 संपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को ध्वस्त कर दिया गया। 114 को सील किया गया है। एमसीडी का अवैध और जर्जर भवनों पर एक्शन जारी है। 1 साल से झुकी थी खतरनाक इमारत, अन्य कमजोर इमारतों की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो दिल्ली के मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कानपुर इलाके में एक जर्जर इमारत में बड़ी दरार सामने आई है और देखिए झुकने के बाद दरार जब सामने आई, इसके साथ ही जो इमारत है वो झुकी हुई दिखी है। एमसीडी ने कार्रवाई की। पिछले 1 साल से इमारत झुकी हुई बताई जा रही है। 2 इमारतों के बीच चौड़ी दरार साफ दिख रही है। 5 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया गया। एमसीडी की टीम मैनुअली ध्वस्तीकरण कर रही है। अब तक 94 संपत्तियां ध्वस्त और 114 सील की गई है। प्रशासन इलाके में अन्य खतरनाक इमारतों की भी जांच कर रहा है। सुरक्षा अभियान जारी है। मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की जो टीमें हैं वो एक्शन में नजर आ रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं दिल्ली में जो अवैध बिल्डिंग है या फिर जो फायर सेफ्टी नियमों को पूरा नहीं कर रही है उनके खिलाफ एक्शन हो। साथ ही साथ जो इमारतें खतरनाक हो सकती है उन पर भी सरकार और निगम की जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं और जो दिल्ली नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर एक बिल्डिंग को जो है वो तोड़ा जा रहा है। दरअसल क्योंकि इस बिल्डिंग में पूरी जो दरार है वो आ गई है और ऐसे में ये बिल्डिंग जो है वो खतरनाक हो सकती है। इसी के चलते अब निगम की जो टीम है वो इसको तोड़ रही है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, इसको ध्यान में रखा जा
रहा है और इसीलिए दिल्ली में इसी तरह अलग अलग जगह जो दिल्ली सरकार की टीमें हैं और जो निगम की टीमें हैं वो बिल्डिंग को जो है वो चिन्हित कर रही है। अगर इस तरह की जो कहीं भी बिल्डिंग मिलती है तो उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि कोई हादसा ना हो इसको ध्यान में रखा जा रहा है। और दिल्ली में कई जगह ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि हादसा हो सकता है, उनके द्वारा वो बिल्डिंगें गिर सकती हैं, जर्जर हालात में है या फिर किसी में बहुत ज़्यादा दरार आ रही है। इसी तरह ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है तस्वीरों में, इस पर जो है निगम का जो हथौड़ा है वो चल रहा है। निगम की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जो टीम है वो पूरी तरह से इसको तोड़ने में जुटी हुई है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को यहाँ से पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये पूरी जो बिल्डिंग है वो झुकी हुई है। जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं ऊपर इसमें, क्योंकि पूरी एक लंबी जो दरार है वो बन गई है। कोशिश ये है कि कोई हादसा ना हो। जिस तरह से एक बड़ा हादसा जो है मालवीय नगर में हुआ था, उसके बाद दिल्ली सरकार और जो निगम की टीमें हैं वो एक्शन मोड में नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।